हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.1 का। ये पार्ट थर्ड होगा और पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे पहले अपलोड कर रखे हैं। यदि आप नहीं देखें जाकर के देख लीजिए, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है जो कि ए बी सी है, जिसमें बी क्या है, ये समकोण है, ठीक है। और यहाँ पर जो दे रखा है tan a बराबर 1/√3। यहाँ ए दे रखा है और tan a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूले को। लंब बटे क्या होता है, वो आधार होता है। एक अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो लंब ये हो जाता है, तो कहने का मतलब ये 1 हो जाएगा। और जब ये लंब है तो ये क्या है, आधार है। आधार हम लोग यहाँ पर √3 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये कहता है इतना आंकड़ा के साथ हमको ये बताइए, यहाँ कुछ सवाल दे रखा है और यहाँ पर साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी है। तो इसका कहता है वैल्यू बताइए, साथ साथ इसका भी वैल्यू बताइए। यहाँ पर थोड़ा सा लंब आधार पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। तो इन चीजों का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को लंब का और आधार और कर्ण की आवश्यकता पड़ सकता है। यहाँ पे देखिए लंब आधार है, यहाँ पर दिया हुआ कर्ण नहीं है। पहले हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं। तो लंब है, आधार है, क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हम पढ़े हैं कि लंब स्क्वायर और प्लस क्या हो जाता है, आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लंब कितना हो जाएगा 1 पे स्क्वायर और आधार कितना हो जाएगा √3 पे स्क्वायर, ठीक है। और एक का स्क्वायर एक होगा और ये स्क्वायर के वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, अंदर में 3 बचेगा और इसको ऐड करेंगे 4 होगा। और 4 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है, वो 2 होता है। तो यहाँ से फाइनली हमारा कर्ण कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीनों भुजाएं का मान आ गया है। बस अब यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। तो पहले देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए ए के अकॉर्डिंग पूछा है तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 1 और कर्ण इसका कितना है 2 लिख दीजिए इनटू कॉस सी है। तो कॉस सी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये हो जाता है लंब और ये हो जाता है आधार। तो कॉस सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 और कर्ण कितना यहाँ पर 2 और प्लस। अब देखिए कॉस ए के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये लंब बन जाता है और आधार ये होगा। तो आधार बट्टे हमको कर्ण चाहिए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा इनटू। अब देखिए साइन सी यहाँ दे रखा है तो लंब बट्टे कर्ण। तो सी के अकॉर्डिंग देखेंगे लंब कौन सा यहाँ पर √3 है, तो √3 लिख देंगे और कर्ण कितना यहाँ पर 2 लिख दीजिए। चलिए अब यहाँ से देखिए 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 4 आया। 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 से गुना करेंगे यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। नीचे क्या है 4 है, इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ भी। तो यहाँ देखिए कॉस ए दे रखा है तो इसका आधार बटे कर्ण होता है। तो ए के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो ए के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये लंब होता है, आधार ये होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 और कर्ण कितना हो जाएगा 2 गुना। अब सी के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ये लंब बन जाता है, ये क्या है आधार। तो हमको चाहिए क्या, आधार और कर्ण कितना यहाँ पर दे रखा है 2 माइनस साइन ए के अकॉर्डिंग देखते हैं लंब कर्ण क्या होता है, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हो जाता है लंब, तो 1 हो जाएगा और कर्ण कितना है 2 गुना सी के अकॉर्डिंग देखते हैं लंब कौन सा है, यहाँ √3 है और कर्ण कितना यहाँ पर 2 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको इसके साथ गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ माइनस है, माइनस दे दीजिए। 1 गुना इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। 4 का एलसीएम कितना आ गया 4। इसमें डिवाइड करेंगे 1 बार हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे √3 आ जाएगा। यहाँ भी वही होगा तो √3। यहाँ देखिए एक प्लस में एक माइनस में ये सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आगे प्लस एक आगे माइनस रहता है। तो कितना हो गया यहाँ पर 0 बार कितना 4। इसको डिवाइड करेंगे कितना बार में 0 बार में जाएगा। यही हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हुए अगले स्लाइड की ओर आइए। बहुत क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसमें पी क्यू और आर है और जिसमें क्यू क्या है, ये समकोण है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग त्रिभुज का निर्माण कर रखे हैं। ये कहता है हमें कि यदि हम लोग पी आर प्लस क्यू आर दोनों को जोड़ते हैं ना तो कितना आता है, वो 25 आता है और पी क्यू आर कितना है, ये 5 है। तो ये हमको ये कहता है कि इतना चीज को लेकर के आप आगे बढ़िए और साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करके बताइए। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए हमें तीनों भुजाएं की आवश्यकता पड़ सकता है। इसमें जो इन्होंने संबंध दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर दोनों को मिलाकर कितना है 25 है। इन दोनों में से किसी एक का मान आप निकाल लीजिए, किसी एक का मान आप यहाँ पर मान लीजिए। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं क्यू आर का। तो जो आप माने पहले उसको लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे माना कि क्यू आर
बराबर कितना हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, जब आप x मान लिए तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए किसी का मान पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25। तो यहाँ से देखिए पी आर प्लस क्यू आर कितना का मान कितना है आप माने हैं x और बराबर कितना 25। तो यहाँ से यदि हम लोग पी आर का मान निकालेंगे तो पी आर इधर ही रहेगा, इधर कितना हो जाएगा 25, ये प्लस में साइड आएगा तो कितना हो जाएगा ये तो माइनस कितना x हो जाएगा। तो यहाँ से p और r का मान आ गया 25 माइनस x। ठीक है, ये आ गया हमारा कर्ण कितना पी आर 25 माइनस एक्स, जो कि इसको कितना माने थे हम लोग x माने थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को लगा देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या कहता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना यहाँ पर 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर बराबर होता है ये कि लंब स्क्वायर, लंब कितना है यहाँ पर दे रखा है और 5 और प्लस आधार स्क्वायर, आधार कितना दे रखा है यहाँ पर x। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये किसके फॉर्म में दिखाई देता है a माइनस बी के फॉर्म में दिखाई देता है। तो इसको तोड़ दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है और 25 और इंटू बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर x इक्वल 5 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 25 और x का स्क्वायर करेंगे कितना होगा x स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 का वर्ग करते हैं कितना था 625, x का वर्ग करते हैं कितना x स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे तो 25 गुना 50 इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा 50x और बराबर इधर कितना है 25 प्लस का यहाँ पर कितना x स्क्वायर। यहाँ पर x स्क्वायर हम लोग इस साइड ले आते हैं और बिना ABCD इसमें लगा उसको उस साइड लेकर के चल जाते हैं। इसका चिन्ह दीजिए यहाँ का, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पर कितना है माइनस 50x और ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस का x स्क्वायर, इधर कितना है 25, ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 625। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये अंदर में क्या बचा यहाँ पर माइनस 50x और यहाँ पर देखिए 625 में से 25 को घटा देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 600 और इसमें बड़ा माइनस है तो माइनस लगेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, ये इधर हो गया 50x और एक साइड कितना बच गया यहाँ पर 600। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, देखिए ये गुना में इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा वो भाग में हो जाएगा तो x इधर ही रहेगा 600 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 50, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कितने बार में कटा ये 12 बार में। तो यहाँ से हो जाएगा x और कितना 12 आया, तो x क्या था तो x था आधार क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 12। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना हो गया ये 12। अच्छा अब यहाँ से हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं, नहीं पी आर यहीं से निकाल लेते हैं, पी आर बराबर कितना है 25 माइनस एक्स, यहाँ पर 25 लिखिए और माइनस एक्स का वैल्यू कितना है पर 12। तो यहाँ पर जैसे 25 में 12 को घटाए कितना आ जाएगा 13, ये हमारा फाइनली कितना आ गया 13। अब इतना आंकड़े के साथ इन्होंने जो हमको कहा था उसको ज्ञात करते हैं। इन्होंने कहा था साइन पी का मान ज्ञात करने के लिए, ध्यान देखिए पी के अकॉर्डिंग कर रहा है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो पी के अकॉर्डिंग देखेंगे लंब क्या बनता है ये बनता है, तो ये है कितना यहाँ पर 12 और कर्ण है कितना यहाँ पर 13। साइन पी के बाद क्या पूछा था इन्होंने कॉस पी का, देखिए पी के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ये लंब बन रहा था आधार इसका ये हो जाएगा 5 और कर्ण कितना है 13 और कहता है tan p का मान ज्ञात करने, तो tan p का फॉर्मूला क्या था लंब बटे आधार, तो p के अकॉर्डिंग देखेंगे लंब क्या बनता है इसका ये वाला बनता है कितना यहाँ पर 12 और आधार इसका कितना है यहाँ पर 5, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है और ये जो क्वेश्चंस होगा इस एक्सरसाइज का ये अंतिम सवाल होगा। तो इसमें कह रखा है कि आप ये बताइए यहाँ जितने भी सवाल दे रखा कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला सवाल ये कहता है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है क्या, तो नहीं भाई ये गलत कह रखा है। ये क्या है कौन है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री हम लोग रख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहा है 1 से कम है क्या, तो नहीं भाई इससे ज्यादा होगा। तो ये जो कह रहा सही है ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, अब ये कहता है कि आप ये बताइए किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए सेक ए का जो मान दे रखे हैं 12/5 ये सत्य है या असत्य है। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा ये
और आधार क्या हो जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पर कर्ण जो है यहाँ पर कितना 12 है और आधार कितना है यहाँ पर 5 है। तो ये क्या होगा, देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा क्या रहता है, वो बड़ा रहता है। तो ध्यान देखिए कर्ण क्या है यहाँ पर बड़ा है और आधार क्या है इसका छोटा है। तो इसका मतलब है किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए हो सकता है। तो लिखेंगे ये सत्य है। अब यहाँ पर अगला सवाल ये दे रखा है, कहता है यहाँ जो cos A है कोसोकेंट का संक्षिप्त रूप है क्या। ये नहीं भाई, ये गलत रखा है। हम लोग जो कॉस लिखते हैं कोसाइन का लिखते हैं हम लोग क्या कॉस, और यहाँ जो कोसोकेंट है इसका हम लोग संक्षिप्त रूप क्या लिखते हैं कॉसेक। ठीक है, यहाँ जो ये दे रखा है ये क्या दे रखा है, ये गलत दे रखा है। और अगला ये दे रखा है यहाँ जो हम लोग कॉट ए को लिखते हैं तो ये हमको ये कहता है कॉट और ए को जब गुना करते हैं तभी इस चीज को लिखते हैं क्या, नहीं ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉट जो है ये क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात है। ए क्या है, ये बताता है कितना डिग्री यहाँ पर रखना है, 30 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है, उन चीजों को बताता है। तो ये क्या है यहाँ पर, ये गलत है। ठीक, अब देखिए अब अगला एक सवाल ये दे रखा, आप ये बताइए किसी भी त्रिभुज के लिए साइन थीटा बराबर 4/5 ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा कि साइन ए बराबर हम लोग फार्मूला पहले लिख लेते हैं, लंब बटे क्या होता है वो कर्ण होता है। तो यहाँ देखिए लंब क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, और कर्ण क्या हो गया इसका, ये छोटा हो गया। और हम लोग जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए जो वो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है वो छोटी है, इसलिए ये क्या है, यह सत्य नहीं है, ये क्या है असत्य है। लगता है यहाँ पर सारा का सारा जो सवाल है ना ये असत्य ही निकल गया, नहीं एक ठो सत्य है बाकी क्या है असत्य है। ठीक है, उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करता है आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर, दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। MS क्लासेस, थैंक्स।